अर्शद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया दुबई में जहाज़ गिरने का और फिर भारतीय पायलट की जान भी चली गई। दुबई एयर शो की 19 साल तारीख में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है। कितना बड़ा धचका है ये भारत के लिए, भारतीय फ़िज़ाइया के लिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जुनैद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। सबसे पहले तो एज अ प्रोफेशनल आई थिंक हमें बिल्कुल बहुत अफसोस है कि एक भारतीय पायलट की जान ज़ाया हो गई। यकीनन हमें उनके ख़ानदान से भी अफसोस है। जो बात आपने की, दुनिया में दो तीन एयर शो हैं जो बहुत मशहूर हैं। एक दुबई एयर शो है, एक फ्रांस का एयर शो है और एक यूके का एयर शो है। इन तीन एयर शो में दुनिया भर से हर तरह के एविएटर्स आते हैं, हर तरह की एविएशन प्रोडक्ट्स आती हैं, जिसमें जहाज होते हैं, कमर्शियल जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट। उसमें इस किस्म का सानिया होना एक बहुत बड़ा धचका है उस मुल्क के लिए, और खास तौर पे ऐसे मुल्क के लिए जो अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हो। यकीनन एक बहुत बड़ा धचका और बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है उनके लिए। जी अर्शद साहब, जो वाक़यात पिछले कई अरसे से पेश आ रहे हैं उससे क्या पता लगता है भारतीय अफवाज की काबिलियत का, भारतीय एयरफोर्स की काबिलियत क्या? चूँकि लगता ऐसा है कि भारतीय हुकूमत एक ऐसा बयानिया पेश करती चली जा रही है जो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान और भारत के जंग के तनाजुर में हो, भारतीय अफवाज की सलाहियतों से मुतल्लिक़, ख़ास तौर पर जो भारतीय एयरफोर्स है उसकी सलाहियतों से मुतल्लिक़ हो। उनके ख़ुद के बयानात हैं, भारतीय एयर चीफ इससे मुतल्लिक़ बात कर चुके हैं इसी बरस के आगाज़ में, जो हमने उनके बयानात दिखाए भी हैं। हकीकत क्या हो सकती है? आप बहैसियत दिफाई तजज़ियाकार और एक साबिक़ एयर मार्शल की हैसियत से क्या समझते हैं कि ये किस नौयत का सवालिया निशान उठता है भारत की दिफाई सलाहियतों और ख़ास तौर पर भारतीय फ़िज़ाइया की सलाहियतों पर? जब आप इस पर्टिकुलर साने को देखते हैं तो इसमें दो तीन चीजें आपके सामने आती हैं। तेजा जहाज एक दफा पहले भी गिर चुका, और जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें इंजन सीजियर का प्रॉब्लम आया, ऑयल पंप से रिलेटेड को मसला आया था। और अगर अभी पिछले चंद दिनों से, और अभी जो आपने हिंदुस्तान के फजाइया के एयर चीफ की भी बात दिखाई, वो कुछ बौखलाहट का शिकार थे। कुछ इंजन के प्रॉब्लम की वजह से टाइम लाइन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पूरी नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा इनके जो रेडार हैं जो कि इसराइल से ये ले रहे थे, उसकी इंटीग्रेशन के भी मसाइल थे, और कुछ वेपन्स की इंटीग्रेशन के भी मसाइल थे, जिसकी वजह से वो टाइमलाइन पूरी नहीं हो रही थी। फिर कई दहाइयों से हम ये देख रहे थे कि मिग-21 जो उनका फ्लाइंग हॉर्स था, वो एक फ्लाइंग कॉफिन बन चुका था। तो इन्होंने अभी मिग-21 को ग्राउंड किया। उसके बाद अभी बहुत जल्द ये जैगुआर को ग्राउंड करने वाले हैं। मिग-29 भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजार चुका है। इसी तरह एक सूज जहाज की भी सीरीज में से एक जहाज ग्राउंड होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखते रहें तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने बयानियों को एक दफाई बयानिया के ऊपर लेके आना शुरू किया, और उसमें इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसको इस तरफ धकेल दिया, और उनको अपने बयानात को इस तरह रुख देना शुरू किया कि वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से हट के एक बौखलाहट का शिकार होते हुए बहुत ऐसी बातें करना शुरू हो गए जिसमें उनमें सिर्फ गरूर ही गरूर था। अब अगर आपने जैसे बात की कि अगर ऑपरेशन सिंदूर से इनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए थे, तो ये फिर कैसे कह रहे थे कि खुदा न खास्ता कराची तबाह हो चुका था, लाहौर की बंदरगाहें तबाह हो चुकी थी, पाकिस्तान के कई खुदा न खास्ता एयरपोर्ट तबाह हो चुके थे। तो हमारे एक उस्ताद मोहतरम कहते होते हैं कि ये तो वो मौका था जिसमें सिकंदर आजम अपनी कब्र से निकल के बाहर आ जाए, वो मुझसे तो ज्यादा इन लोगों ने फतूहात कर ली। लेकिन उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। बात यह है कि जब आप बुखलाहट का शिकार हो जाएं, प्रोफेशनलिज्म से हट जाएं और इस तरह की बातों पे आ जाएं और अपनी ब्लेम दूसरों पे डालना शुरू कर दें। इस पर्टिकुलर क्रैश जो अभी एक सामने हुआ है, ये दुबई वाला, मेरे ख्याल में इसमें एक और रीजन ये था, इनके ऊपर प्रेशर बहुत था। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। JF-17 की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी, तो उसके एरोज बहुत अच्छे हुए और हमारे पायलट्स ने बहुत अच्छे एरो किए, और हमारे इंजीनियर्स ने उनको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया। अब जो वो पायलट था, अगर आप उस वीडियो को देखें तो उसके ऊपर एक प्रेशर था और एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो बाद में पता चलेगा कि इसके इंजन और एरोडायनेमिक्स की कंपैटिबिलिटी में भी कोई मसाइल हैं, जिसकी वजह से इसका जो जो हार्ड मनूवर करता है तो इंजन उसकी रीगेन पावर नहीं इतनी जल्दी करता। लेकिन इस मनूवर में जो कि अंडर प्रेशर प्रॉब्लम हुआ, लो अल्टीट्यूड की वजह से, और इस प्रेशर की जी वजह से उसने जो रिकवर करने की कोशिश की वो नहीं कर पाया।
अर्शद साहब, अब ये तैयारे भारत के तैयार करता थे जिसमें से एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। आपने दीगर तैयारों की भी बात की, उनके ऊपर भी तनकीद होती रही है। माजी में जाएं तो 2019 के वाक़े के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि अगर रफ़ाल होते तो हालात मुख्तलिफ होते। उनकी मुराद भी पूरी हुई, रफ़ाल भी भारत ने हासिल कर ली, लेकिन उनकी फ़ज़ाइया वहीं की वहीं रही और जो जंग की उनकी जानिब से कोशिश की गई थी उसमें भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। तो जब उनकी शख्सियात की जानिब से भी कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे हैं, अपने तरीक़ेकार में भी बहुत पीछे हैं, तो ज़ाहिर है वो मुवाजना पाकिस्तान से करते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं। वो भी वजह बन रही है चूँकि भारतीय फ़ज़ाइया की प्रोफेशनलिज्म पर भी सवालात उठ रहे हैं। फिर देखिए, दो तीन बातें इसमें याद रखिएगा। एक तो मरबूत जब तक आप नहीं होते, जब तक आप किसी को उसकी स्पेस नहीं देते, एक पर्टिकुलर आर्म को उसकी स्पेस नहीं देते, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे सुपरवाइजरी लेवल पे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और जो प्रोफेशनलिज्म है, जब आप देखते हैं कि आपके मुकाबले में दूसरा मुल्क जिसके पास नंबर भी कम है, और ये कहना कि टेक्नोलॉजिकली वो हमसे कहीं कमतर है, बिल्कुल गलत बात है। बिकॉज राफेल एक बहुत अच्छा जहाज है, बहुत काबिले एहतराम जहाज है। एज अ प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनल बात करूंगा, जी, Su-30 बहुत अच्छा जहाज है। बट बात ये होती है कि आप इन एसेट्स को कैसे एम्प्लॉय करते हैं, अपनी ट्रेनिंग की ऑर्केस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फिर एक मजबूत तरीके के तहत अपने पायलट्स को मोटिवेट करके कैसे लेके आते हैं। मेरे ख्याल में जो हिंदुस्तान की अगर फिजाइया का, जो कि बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, जिसके पास अच्छे कॉम्पिटेंट चीजें भी हैं, एसेट्स भी हैं, जो एक कमी मुझे नजर आ रही है वो उनकी लीडरशिप की बुखलाहट, लीडरशिप का लैक ऑफ फोकस, डाइवर्टिंग द ब्लेम टुवर्ड्स अदर्स, और उससे बढ़ के सिर्फ ये बात कि वो अपनी ट्रेनिंग पे इतना जोर नहीं दे रहे, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे इतना जोर नहीं दे जी। रहे, रादर देन वो गैर जरूरी चीजों की तरफ फोकस करें, जिसकी वजह से एक पूरा माहौल खराब हो जाता है। और जो दूसरे लोग होते हैं वो लोग भी उस वक्त फिर अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर पाते हैं, अपनी अटेंशन लूज कर बैठते हैं।